हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे द स्पेशल डोज फॉर द आरआरबी एनटीपीसी 2020 सेट 3। ठीक है, जिसमें हम इंडिया के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हिंदी में। ठीक है, और आपने देखा होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है जीके का, उसका ये टॉपिक है, सिलेबस में ये टॉपिक है। तो उस टॉपिक में जितना भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चंस 30 से ज़्यादा, तकरीबन 35 to 40 क्वेश्चंस है एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे हमें। ठीक है, वर्णावली से, मांडा से, सुरकोटदा से या कालीबंगा से। तो राइट आंसर आपका सी है, सुरकोटदा से मिले थे। ठीक है, अमरी जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है। ठीक है, अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कौन से प्रांत में स्थित है उसके बारे में आपको बताना है। बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात या राजस्थान। तो राइट आंसर है आपका बी, ये सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल सबसे पहले कौन सा खोजा गया था। हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, लोथल था या सुत कांगेडोर था। तो राइट आंसर है सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। यानी कि वो जो सिक्के यूज करते थे, मुद्रा यानी कि पैसे से रिलेटेड है यहाँ पर, जो सिक्के यूज करते थे उसमें कौन से देवता की आकृति थी, यानी कि उस सिक्के में किसका चित्र बना हुआ था। पशुपति का, विष्णु का, वरुण का या इंद्र का। तो राइट आंसर है आपका ए, उसमें पशुपति का चित्र बना हुआ था। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थान से युगल, समाधान, द्विसौ संस्कार यानी कि डबल बुरियल का प्रमाण मिला है। लोथल, दैमाबाद, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर आपका क्या है कि जो डबल बुरियल, ठीक है, यानी कि द्विसौ संस्कार यानी कि 200 का संस्कार या युगल समाधान हम कह सकते हैं, इसका प्रमाण हमें कहां से मिला है। लोथल से, देमाबाद से, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो राइट आंसर आपका लोथल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि हड़प्पा कालीन के जो स्थल थे, कौन सी ऐसी धातु है जिसका अभी तक वहां से पता नहीं चला है, यानी कि हमें प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, लोहा, सोना या चांदी। तो राइट आंसर है लोहा। ठीक है, और हड़प्पा के लोग थे जिन्हें लोहे के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। द्रविडियन, ब्राही, हड़प्पा या अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। तो राइट आंसर है आपका डी, कि अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि कौन सी लिपि थी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। कंकालों का टीला, जीवितों का टीला, मृतकों का टीला या दासों का टीला। तो राइट आंसर है आपका सी, द माउंट ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से मिला है, बनावली से मिला है, रोपड़ से मिला है या लोथल से मिला है। तो राइट आंसर है आपका बी, बनावली से मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता में जो घर बनते थे उसमें किस चीज का प्रयोग होता था। लकड़ी का, बांस का, पत्थर का या ईंट का। तो राइट आंसर आपका ईंट से बनाए जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो, चुन्हाद्रो, लोथल या हड़प्पा? तो राइट आंसर है ए, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? यानी कि रिलीजन की अगर हम बारे में बात करें, यानी कि धर्म से रिलेटेड चीजें हो, कि पूजा पाठ था या कोई कर्म कांड था, ठीक है, उनमें किस चीज में विश्वास करते थे? तो कर्म कांड में, मातृ शक्ति में, या आत्मा और ब्रह्मा में, या यज्ञ प्रणाली में? तो राइट आंसर है आपका बी, ये मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बुद्ध की, नृत्य करती हुई बालिका, नटराज या नरसिम्हा? तो राइट आंसर है आपका बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना जो कि निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? वो थी नृत्य करती हुई एक बालिका की। ठीक है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी कि मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स का वर्णन है? कौन से वेद में? यानी कि हमें पता है हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, हमारे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो ये जो मैजिकल चार्म्स यानी कि जादू और वशीकरण, ठीक है, काला जादू, इन सब चीजों के बारे में किस में पता चलता है? तो राइट आंसर है आपका अथर्ववेद में। ठीक है, देखिए अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र और सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपको 4 वेद याद करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से वेद के अंतर्गत क्या आता है। तो जैसे अथर्ववेद अगर मैंने बताया तो मैंने आपको इसमें बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि अथर्ववेद के अंदर ये चीजें आती हैं। तो सिर्फ वेदों से ही क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सामवेद के अंदर क्या इंक्लूडेड है, अथर्ववेद में क्या आता है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है, या यजुर्वेद में क्या लिखा गया है। तो इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है, अस्तो माँ श्रद्धमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय। ये कहां से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहां से लिया गया है? उपनिषद से, वेदांग से, महाकाव्य से, पुराण से? तो राइट आंसर आपका ए होगा, इन्हें उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी जो आर्य, ठीक है, जिनका भारत में आगमन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब भारत में जो पहले लोग थे जिन्होंने संसार चलाया था, वो आर्य ही थे, जिनसे संसार स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी धातु खोजी थी? उन्होंने लोहा खोजा था, तांबा, सोना, चांदी। तो राइट आंसर आपका क्या है? लोहा। उन्होंने लोहे को खोजा था। राइट, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सबने देखा होगा कि हमारे घरों में पूजा पाठ होती है तो वहां पे गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंदिरों में होता है। ठीक है, नॉर्मली लोग अपने घरों में जब सुबह शाम दिया बाती करते हैं मंदिर में, तो गायत्री मंत्र का बहुत सारे लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है, उसे शुभ माना जाता है, उससे क्या होता है? एनर्जी आती है, पॉजिटिविटी आती है। तो इस गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, पुराणों में या उपनिषद में? तो राइट आंसर है ए, ऋग्वेद में। देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। समटाइम ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? ये ठीक है, ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन 3रे मंडल में, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ठीक है, द्रविड़, पाली, संस्कृत या प्राकृत? तो राइट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जनरल कनिंगम, सर विलियम जोन्स, या H.H. विल्सन, या मैक्स मुलर? तो राइट आंसर आपका क्या है? डी, मैक्स मुलर। ठीक है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? यानी कि वैदिक काल में जब जो राजा होते थे वो अपनी जनता पर एक टैक्स लगाते थे। ठीक है, कर, उसको हिंदी में कर कहा जाता है, इंग्लिश में टैक्स। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था? उसको टैक्सी कहा जाता था, करी कहा जाता था, बलि बोला जाता था, विदत या वर्मन? तो राइट आंसर है आपका बी, बलि कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है अर्थववेद,
सुल्व सूत्र, ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण। तो राइट आंसर है आपका बी, सुल्व सूत्र। ठीक है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोम, वरुण, अग्नि या इंद्र? तो राइट आंसर है इंद्र। इंद्र देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? यानी कि ये जो वैदिक आर्य थे ये क्या खाते थे? सब्जियां और फल खाते थे, चावल और दालें, या दूध और उसके उत्पाद, जौ और चावल? तो राइट आंसर है आपका सी, दूध और उसके उत्पाद। ठीक है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उसके उत्पाद, जैसे कि घी, दही आदि था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम खाने की बात करते हैं ऋग्वेदा की, तो उसमें चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। दैट क्लियर? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ठीक है, गंगा, सिंधु, वितस्ता या पुरुषणी? तो राइट आंसर है आपका डी, पुरुषणी। ठीक है, तो जो 10 राजाओं का जो युद्ध था, 10 राजन युद्ध जिसे बोलते हैं, 10 राज्य युद्ध, तो उसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। ये पुरुषणी यानी कि जिसको रावी नदी कहा जाता है, आज के युग में अगर हम बात करें तो उसको रावी कहा जाता है, लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम पर से जाना जाता है। तो उसके तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 20 या 22? तो राइट आंसर है 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। कभी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 18 तो है, लेकिन सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु या सूर्य? तो जो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णित देवता है वो है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ठीक है, तो ऋग्वेद में 1017, 1025, 1028, 1128। तो राइट आंसर है आपका सी, 1028। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितनी रचनाएं हैं, ऋचाएं हैं, सॉरी। ठीक है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,406 ऋचाएं। ठीक है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास या पाजीटर जैकोबी? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र की का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र यानी कि अगर अभी की मैं बात करूं तो एसटी और एससी हम कहते हैं आज के युग में उन्हें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, यानी कि चौथी कैटेगरी जो आती है हमारे काव्यों में, ठीक है, उपनिषद में, वेदों में जो वर्णन किया गया है जाति चीज का, सबसे पहले क्षत्रिय आते हैं, फिर आपको पता होगा ब्राह्मण आते हैं, फिर वैश्य आते हैं और फिर शूद्र आते हैं। तो ऋग्वेद के किस मंडल में इन शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें या 10वें? तो राइट आंसर है 10वें मंडल में। ठीक है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? जौ, गेहूं, चावल या तिल? तो राइट आंसर है आपका सी, चावल। वैदिक साहित्य में व्रीहि व तंदूल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, कौन है भारतीय संगीत के जनक? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थवेद? तो राइट आंसर है आपका सामवेद, जो कि भारतीय संगीत का जिन्हें जनक माना जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो राइट आंसर है आपका 9वां मंडल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में कौन कौन चीजें आती है। पहले मंडल में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और डोंट टेक आरआरबी एनटीपीसी और इजी वे में। ठीक है, ये मत समझिए कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है तो ये तो इजी होगा, इजी एमसीक्यूज आएंगे, ऐसा नहीं है। द कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई। तो आप एग्जाम्स को आप
और पेपर्स दे रहे हैं तो उसमें आप देख रही होंगी कि कंपटीशन का लेवल हाई हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा है और सीट्स कम है, तो डेफिनेटली लेवल बहुत हाई जाएगा। तो स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर कीजिए और इस तरीके से करिए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, तो वो नदी कौन सी है? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना। तो राइट आंसर है आपका ए, सरस्वती। समटाइम्स बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गंगा है, लेकिन गंगा ऐसा नहीं है, सरस्वती है वो, ठीक है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से, मत्स्य पुराणों से, भगवत गीता से, या मुंडिकोपनिषद से? ठीक है, तो राइट आंसर है डी, मुंडिका उपनिषद से इसको लिया गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, या सिंध में? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? त्रिभुजाकार आकृति, गोलाकार आकृति, कमल पुष्प की आकृति, या ग्रीड पद्धति? तो राइट आंसर है आपका डी, ग्रीड पद्धति को। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहां पर, कौन सी हड़प्पा में चलता है कि एक अच्छी जल प्रबंधन की प्रणाली, यानी कि एक वाटर मैनेजमेंट, एक वाटर मैनेजमेंट या वाटर ट्रीटमेंट की हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा था। तो लोथल में था, धौलीवीरा में था, या आलमगीरपुर में था, या कालीबंगन में था? तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, धौलीवीरा में था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी थे, ग्रामीण थे, खानाबदोश थे, जनजातीय थे? यानी कि आंसर इज ए, शहरी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? लोहा, सोना, चांदी, या तांबा? तो वैदिक युग के लोगों ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, व्यापार, कृषि, या शिक्षा? तो राइट आंसर है आपका ए, पशुपालन था, ठीक है फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मैं आपकी क्वेरीज को शॉर्ट आउट करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा, ठीक है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उसे ज्वाइन कर लें, ताकि तो आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।